प्यारे बच्चों, हमारा देश त्योहारों का देश है और एक नहीं अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। तरह तरह के मौसम में मनाए जाते हैं और सभी त्योहारों का अपना अलग अलग महत्व और अस्तित्व भी है। ठीक इसी प्रकार से यह जो माह चल रहा है, सावन का महीना, वैसे तो यह पूर्ण महीना शिव को समर्पित है, लेकिन शिव से ही संबंधित एक देव हैं जिनका नाम है नाग। नाग आप सभी लोग समझ रहे होंगे, सर्प। तो इसी से संबंधित एक त्योहार आता है इस माह में। देखिए, हिंदी माह जो होते हैं दो पक्ष होते हैं। कौन कौन? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष नहीं, शुक्ल पक्ष में पांचवा दिन जो होता है उसको पंचमी तिथि के नाम से जानते हैं और इसी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है। हाँ, एक चीज होता है, बारिश का मौसम होने के कारण सर्पों का यानी नागों का अधिक खतरा रहता है। तो चलिए देखते हैं यह त्योहार कब से शुरू हुआ, क्यों मनाया जाता है। आइए आपको लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। यहां ध्यान दें, नाग पंचमी यह त्योहार का नाम है। बढ़ते हैं, नाग पंचमी हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं जो इसे हिंदुओं के लिए विशेष बनाती हैं। आप लोगों को एक चीज और बता दें, यह जो त्योहार है वैसे यह तो केवल और केवल हिंदुओं के लिए है, लेकिन इसको मनाने के लिए जो पौराणिक यानी पुराणों में वर्णित कथाएं हैं वो कई हैं, एक नहीं अनेक हैं। हां, उसी में से एक कथा का वर्णन, छोटा सा वर्णन हमने रखा है आप लोगों के जानकारी के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या बात है। यहां ध्यान दीजिएगा, यह सबसे प्रचलित कथा है। कौन सी? महाभारत के अनुसार राजा परीक्षित, प्यारे बच्चों, यह महान वीर के यह नाती रहे और इनके पिता का नाम अभिमन्यु था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पुत्र, किसके पुत्र? परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने
अपने पिता की मृत्यु। यहां एक बार पुनः रोकेंगे आप लोगों को। इनके पिता बड़े ही धर्मात्मा और प्रजापालक थे। अगर ऐसे हैं तो इनकी मृत्यु ऐसे साधारण क्यों हुई? तो यह कथा कभी आप लोगों को पुनः किसी क्लास में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। का बदला लेने के लिए एक विशाल सर्प यज्ञ। यह ध्यान दीजिएगा, इसे सर्प सत्र के नाम से भी जाना जाता है। का आयोजन किया था। राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक नाग के। नागों में कुछ विशेषताएं हैं और इन्हीं विशेषताओं के नाम पर जिस नाग ने इनको काटा था या डसा था उनका नाम तक्षक था। काटने से हुई थी। इस यज्ञ में अग्नि की शक्ति से बड़े बड़े नाग कुंड, कुंड अर्थात जो हवन कुंड आप लोग भी देखे होंगे, आपके यहां भी इस तरह से छोटे बड़े अनुष्ठान होते होंगे। तो जो कुंड बना हुआ था उसमें आकर जलने लगे। तब आस्तिक मुनि नामक एक ब्राह्मण ने हस्तक्षेप किया, यानी राजा को समझाया, उपदेश दिया, यह भी एक जीव है। और राजा जनमेजय को समझाया कि वे यह यज्ञ रोक दें। सो परिणाम क्या हुआ आपको आगे बताते हैं। जिस दिन यह यज्ञ रोका गया और नागों की रक्षा हुई, वह श्रावण शुक्ल पंचमी की तिथि थी। इसी घटना के बाद से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा, जिसमें नागों की पूजा विधिवत करके उनकी रक्षा की जाती है। प्यारे बच्चों, सर्प भी जीव होते हैं। हां, उनके पास एक छोटा सा, कह सकते हैं स्वयं की सुरक्षा, यानी उनकी सुरक्षा के लिए चाहे ईश्वर को कहें या फिर प्रकृति को कहें, विष दे रखा है।
तो जीव वह भी हैं हमारी और आपकी तरह। जीव सभी जीव हैं, रक्षा सबकी होनी चाहिए। यज्ञ की अग्नि को शांत करने के लिए आस्तिक मुनि ने उसमें दूध डाला था। कहां? अग्निकुंड में। इसी कारण नाग देवता को दूध, यहां ध्यान दीजिएगा, चढ़ाने न कि पिलाने। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते होंगे जो सर्प होते हैं वह मांसाहार जीव होते हैं। इनको दूध नहीं पिलाया जाता है। दूध क्यों चढ़ाया जाता है इसको आप जाने। चढ़ाया जाता है, पिलाया नहीं जाता है। आप लोग भी यही करिएगा, कभी सर्प को दूध नहीं पिलाइएगा, यह उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और इसी परंपरा को हम सभी आज भी अनवरत जारी रखे हैं। उसी काल से, तभी से ये परंपरा चली आ रही है। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात और आपको बताते हैं। आप कृष्ण काल में आ जाइए। यमुना में कालिया नाग को सुने होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उसके मान का मर्दन किया और कालिया को यमुना छोड़ करके जाना पड़ा। और वह भी तिथि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ही थी। और इन्हीं मान्यताओं को लेकर के यह त्योहार मनाया जाता है। बड़ा ही खूबसूरत और बड़े ही प्यारे मौसम में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। और इसमें हम नागों की पूजा करके अपने कुल के, यानी हम मानव कुल के रक्षा हेतु इनसे प्रार्थना करते हैं। आप भी कीजिएगा। आप अपने मित्रों से कहिएगा, हमारे सर जी हम सभी को बड़ी ही अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक, जीवन में अनमोल रूप से काम आने वाली बातों को बताते हैं। आप उनको वीडियो यानी YouTube चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मित्रों को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें। कमेंट में अगर आपको इस प्रकार से कुछ और कहानियों को जानना है तो आप लिखें, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के ज्ञानवर्धक सुंदर कहानियों से। धन्यवाद।